आप सबको मेरा प्यार भरा राधे कृष्ण। आज मैं आपको हमारे जीवन का सत्य क्या है ये बताने जा रहा हूँ। हम हमारे जीवन में जो भी कार्य करते हैं वह सब पहले से ही निश्चित है कि हमें हमारे जीवन काल के दरम्यान क्या क्या करना है, पर हम इस माया के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। हमारी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। इसलिए जब भी हमारी लाइफ में मुश्किलें आती है, दुख आता है, तो हम दुखी हो जाते हैं और भगवान को दोष देते हैं कि भगवान मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, फिर भी मेरी लाइफ में इतनी मुश्किलें क्यों। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि विधि के विधान से कोई बच ही नहीं सकता। यह सब पहले से ही हमारे पूर्व जन्म के अनुसार तय हो चुका हुआ होता है। भगवान श्री राम जी ने विवाह और राज्य अभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देख के ही पक्का किया था, फिर भी उनका व्यवहारिक जीवन और राज्य अभिषेक दोनों सफल नहीं हुआ। जब वशिष्ठ मुनि से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि विधि ने जो निर्धारित किया है वो होकर ही रहता है। न भगवान राम का जीवन बदल सका और न ही श्री कृष्ण जी का। न भगवान शिव जी सती जी का मृत्यु टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र तो उनके वश में था। न गुरु अर्जुन देव, न गुरु टैंग बहादुर, न गुरु गोविंद सिंह कोई भी विधि के विधान को न टाल सका, जबकि वे सब समर्थ थे। और तो और न रामकृष्ण परमहंस अपने कैंसर को टाल सके, न तो रावण खुद के जीवन को बदल सका। समस्त शक्तियाँ होने के बावजूद विधि के विधान न टाल सके। हम हमारे जन्म के साथ ही जीवन, मृत्यु, यश, अपयश, लाभ, हानि, स्वास्थ्य, बीमारी, देह, रंग, परिवार, समाज, देश और भी बहुत कुछ पहले से निर्धारित करके जन्म लेते हैं। इसलिए कहता हूँ कि दुखी मत रहो, सरल और सहज रहो, मन, क्रम, वचन से सत्कर्म में लीन रहो। मुहूर्त ना तो जन्म लेता है और ना ही मृत्यु का, बस विधि के विधान से हिसाब से ही कर्म ही अपने हाथ में है, बाकी सब कुछ अर्थहीन है। इसलिए कहता हूँ अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो, दान पुण्य करो, भाई कुत्ते को रोटी खिलाओ, पंछी को दाना डालो, भगवत गीता का पाठ करो, निरंतर भगवान का नाम जप करो, क्योंकि अच्छे कर्म हमें भवसागर पार करा सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे कृष्ण।